हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज मार्केट के अंदर पूरा रेंज बाउंड ही सब कुछ रहा और सुबह मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट के अंदर 350 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों ने देखा कि मार्केट एग्जैक्टली 350 के आसपास से दोबारा से अप गया और रेंज बाउंड में रहा। सुबह 9 बज के दोस्तों, ये मैसेज मैंने आप लोगों को सुबह 9 बजे ही 9 बज के 30 मिनट पर ही दे दिया था कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो 930 के आसपास दिया था, 17,350। ठीक है। एसबीआई के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 432 जब चल रहा था कि 430 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वहां पे। और उसके बाद जो वीडियो बना करके दिया दोस्तों, उसमें क्लियर बताया था कि एसबीआई को आपको बाय करना है कितने टारगेट के लिए। ये भी मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो सुबह जो लाइव वीडियो था उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन की बेल आइकन है उसको दबाइए, क्योंकि मैं अब लाइव ही बनाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 430 के लेवल से 432.5075 यही लेवल मैंने एग्जैक्ट बताया था सुबह की वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं किसी ने यहां पे बेनिफिट लिया होगा तो चाहे 0.25% का ही था, पर आप लोगों को बेनिफिट मिला। इंट्राडे के लिए दोस्तों इतना लेवल काफी है ट्रेड करने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए। इसमें मैंने क्लियर आप लोगों को सुबह का वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। एग्जैक्टली 430 पर बाय करने के लिए बताया था उसके अंदर। अगर आप चैनल के अंदर जाकर के देखेंगे तो ये 10 बज के 8 मिनट पर ही मैंने बताया था कि 430 पर सपोर्ट है। तब उस वक्त प्राइस कहीं यहाँ आसपास चल रहा था, ये ऊपर चल रहा था उस वक्त। तो और फिर वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपको 430 से बाय करना है पर निकल भी जाना है उसमें से। ठीक है। सेकेंडली दोस्तों, बजाज ऑटो के अंदर मैंने आपको बता दिया था सुबह ही कि अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो वो निकल जाए इसमें से। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नीचे की तरफ ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। आईओसी के लिए मैंने बताया हुआ है आपको कि 112 पे आप अगर बाय कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 111 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां के लिए भी अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ है तो उसको कल बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है। सेकेंडली रिलायंस। रिलायंस के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 2440 के आसपास यहां पे बाय कर सकते हो आप लोग। ठीक है। पर तुरंत बाद ही मैंने स्पोर्ट लेवल 2420 का बताया था। पर तुरंत ही मैंने जब वीडियो बना करके आपको बताया था, उसके बाद मैंने जब ये वीडियो बनाया आपको पोस्ट किया, उसके तुरंत 6 मिनट बाद मैंने एक लेवल आपको बताया कि रिलायंस का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 2420 का नहीं, 2400 का है। 2420 से लेके 40 तक इसके अंदर बाय जोन है। तो किसी ने आज अगर लो देखें तो 2412 का इसका लो है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये श्योर ही मतलब इस लेवल तक आएगा तो ही आप बाय करेंगे। ठीक है, उसके पास भी हो सकता है। अगर सुबह का ही चांस किसी को मौका मिलता है, अव्वल तो मिलेगा नहीं, तो ये इसके लिए रिलायंस के लिए मैंने बोला था वैलिड टिल दिस वीक, यानी कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि जिस किसी ने यहाँ पे बाय किया हुआ है वो होल्ड करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ में, सिर्फ 10-20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2400 के नीचे, और आप अच्छा प्रॉफिट इसमें से ले लेंगे। दोस्तों, ओएनजीसी के अंदर अभी जिस तरीके से चला हुआ है, कल मैं इसका पूरा अपडेट दूंगा। ओएनजीसी के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर मैं ऐसा स्टॉक आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा जिसमें इंट्राडे में ही, जैसे आज मैंने एसबीआई का दिया था आप लोगों को, जिसमें इंट्राडे में ही आपको बेनिफिट मिल जाए अच्छे वाला। ठीक है दोस्तों, रिलायंस का जो ये आप देख रहे हैं, मेरे पास एक वीडियो ही पड़ा हुआ है, उसमें मैंने यहाँ क्लियर इस जगह पर 2290 जब चल रहा था वहां से ही बाय रिकमेंड किया हुआ था, और आप देख सकते हैं वहां से कहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक इंट्रीम सपोर्ट निकल करके आया है 2400 का।
उसके ऊपर जब तक रहेगा ये बुलिश ही रहेगा, और इस हाई को तोड़ने की कोशिश इसने कल कर सकता है, मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों। ठीक है, आज यूएस का मार्केट क्लोज है। टीसीएस दोस्तों, टीसीएस के अंदर मैंने 3000 जब चल रहा था तब आप लोगों को ये लेवल दिया था कि भाई आप बाय कर लो, 3200 3000 के आसपास चल रहा था, बाय कर लो इसको, 39 जाना है। अभी भी इसका टारगेट पेंडिंग है दोस्तों। अभी इसके बारे में, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है तो इसके बारे में कोई ज्यादा बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आईटीसी दोस्तों, अभी फिलहाल फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए मैं इसके अंदर बताऊंगा कि कब बाय करना है, और उसी दिन देखना आप इसके अंदर बाय बनेगा। ठीक है, तो ऐसे किसी ट्रेड को पोजिशनली यहां पे बाय करके बैठ जाना मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छी बात है, आप बाय करें क्योंकि बहुत लोअर लेवल पर है। पर जिस दिन बड़े मूव आएगा उसी दिन अगर हम इसे ग्रैब कर लें तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने रिलायंस को भी किया था। सेकंड दोस्तों, अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों यहां पर। आईओसी, आईओसी में दोस्तों 111 का लेवल है, वो ध्यान रखेगा, अभी मैंने आपको बताया भी उसके बारे में। और डो जोन्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए, डो जोन्स की कहानी मैं आपको बताया देता हूं अभी। इसके बेस के ऊपर कुछ नहीं करना है। ये लेवल रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन्हीं 3 नंबर्स के बीच में मार्केट कई महीनों कई हफ्तों से घूम रहा है, कई हफ्तों से इस इन लेवल्स के बीच में मार्केट घूम रहा है। जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जो नया हाई है, अब की बार ब्रेक करेगा तो ये फाड़ देगा। तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर अच्छा उछाल आएगा डो जोन्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी क्या करने वाला है? निफ्टी कैश की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं लेवल्स इतने भी देता हूं आप लोगों को कैश के। दोस्तों अगर इसने आज का जो हाई लगाया है इसके ऊपर होल्ड करेगा, ठीक है ना, फिर ये 350 का लेवल नहीं आएगा, इतना मैं बता देता हूं। ठीक है, तो एक तो दो चीजें हैं दोस्तों, मार्केट रेंज में है, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा 431 का तब तक, पर इस लेवल के ऊपर अगर इसने होल्ड किया तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर बिग बूम आ सकता है। वो सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब डो जोन्स अपना ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, यानी कि कल मार्केट दिन में बहुत वॉल्यूम रहेगा उसके अंदर, पर बहुत ही ज़्यादा कल डिसाइड करने वाला दिन है, क्योंकि 350 का लेवल अभी सपोर्ट है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके अंदर निफ्टी के लिए ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, 17,300 17,200 मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों, मेजर। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट अब डाउनफॉल नहीं देगा। तो अभी कुछ टाइम के लिए लोग बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि सर डाउन साइड कब आएगा यहां से। दोस्तों बिल्कुल, जब डाउन साइड क्लियर देगा ना तो पता लगेगा। अब मेरे को, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि कब ऐसा होगा। तो अभी मैंने बताया आपको ये लेवल बहुत दूर है। अगर बाई चांस ये 350 को 300 इसके नीचे 17,350 बाई चांस ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके नीचे 300 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा सा सतर्कता से काम करने वाला हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 17,200 का है, जो अगर लेवल मेरे को दिखाई भी देगा ना तो मैं एक बार यहां से बाय जरूर करूंगा। ये सारे कैश के लेवल्स हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताया था, ये मेन पॉइंट है। अब शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये लेवल है, यहां पे मैं एक बार बाय जरूर लूंगा दोस्तों। ये आपको भी रखना चाहिए। मार्केट के अंदर 17,420 से लेकर के ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, यानी कि इसके ऊपर अगर होल्ड करना है तो ही हम बाय साइड में बैठेंगे बढ़िया वाला, नहीं तो ये 350 से फिर थोड़ा सा 50 पॉइंट पंप लेगा, ये इस तरीके से ही ट्रेड करने वाला है। और ऊपर का लेवल ये हो गया दोस्तों, नीचे का लेवल है 17,200 का सपोर्ट लेवल, यानी कि इसके नीचे होल्ड होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो अभी
मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये लेवल अगर गलती से मुझे दिखेगा तो मैं यहाँ पर बाय जरूर लूंगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और ये आने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर ये लेवल को होल्ड नहीं करता है ये तो। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना मार्केट का दोस्तों, ये बहुत ही क्या कहते हैं, हमें पता लगेगा कि मार्केट में ये नीचे जाएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, पता लगेगा। तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ में जो मैं अगर लेवल्स आप लोगों को दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। अगर आज ये इस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाता तो फिर तो हम कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड कीजिए दोस्तों फिलहाल के लिए। पोजिशनल ट्रेड जो सेल साइड के लिए बनाना है उसका टाइम जब आएगा ना वो मैं बता दूंगा दोस्तों, वो पूरा पता लगेगा उसका। अभी ऐसा कोई सिनेरियो या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है फिलहाल के लिए, और हमें अपने इमोशंस को साइड में रख के मार्केट जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये वाला लेवल अगर मिलता है, बाय चांस ये मिलेगा नहीं वैसे, अभी अभी कल मार्केट 400 के आसपास फिर दोबारा से ट्रेड करेगा, वहां पे पता लगेगा कि ये लेवल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे स्पोर्ट लेवल्स हैं पर ये सबसे बड़ा स्पोर्ट लेवल बना हुआ है फिलहाल। तो ये लेवल अगर मेरे को मिलेगा तो इस बीच में कोई ट्रेड करने का कोई तुक बनता नहीं है। ठीक है, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये लेवल को ध्यान रखना है और ये 17,720 को ध्यान रखना है, यानी कि इसके पास आएगा तो बाय करना है। आप रिस्की सेल कर सकते हैं इसके पास में, पर इसके ऊपर अगर ये होल्ड हो जाए ना 1-1.5 घंटा आधा पौना घंटा, तो दोस्तों अपने दिमाग में से निकालने की कोशिश करनी है कि भाई ये 350 के नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो यह चीज समझ लेना आप। तो ये क्योंकि मार्केट में भी हो सकता है कि 17,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहां तक ये जाने की एक बार कोशिश कर सकता है, पर हमें लेवल्स पे, क्योंकि स्पोर्ट्स इतने हैं 350 300 200, वो पूरी अब किधर चलेगा, अभी रिलैक्स मोड में है मार्केट। तो स्पोर्ट्स को तवज्जो, कौन सी स्पोर्ट को तवज्जो दे रहा है वो आप भी देख रहे हैं, 350 को दे रहा है। ठीक है ना, 300 के नीचे अगर होल्ड करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, उससे पहले गलती नहीं करने वाले हैं, और वो भी पता लगेगा हमें, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि लाइव वीडियो के लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब जब करते हैं तो नोटिफिकेशन में ऑल वाला जो बटन है उसको आप दबाएं, ताकि आपको लाइव वीडियोस टाइम नहीं मिल सके। ओके दोस्तों, और एसबीआई के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से 420 का लेवल है फिलहाल, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी खा रहा है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे अभी फिलहाल रिलायंस के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। रिलायंस में किसी ने अगर पोजीशन ली है तो रिलायंस में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2400 के नीचे थोड़ा सा नीचे लगा लीजिए, 15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे बहुत है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 2375 का सपोर्ट लेकर के, स्टॉप लॉस लेकर के और ट्रेड कीजिए। अगर बाई चांस कुछ ऐसी बात होगी तो हमें निकलने का भी मौका ये जरूर देगा, इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी मेरे पास है जो मैं अब यूज कर रहा हूं, अगर ये बाई चांस थोड़ा बहुत इधर उधर होती भी है तो हमें पोजीशन निकाल देगी, हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे कि मैंने एसबीआई में बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, बजाज ऑटो के अंदर मैं बहुत बुलिश था, पर सुबह इंडिकेशन से मुझे समझ में आ गया था कि 3820 के ऊपर नहीं जाएगा ये। मारुति के अंदर मुझे समझ में आ गया था 6950 के ऊपर नहीं जाएगा ये। ठीक है, फिलहाल तो ये सारी चीजें मुझे अंदाजा लग जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, तो वो मैं अपडेट करता रहूंगा। अब कोशिश मेरी यही रहेगी कि किसी अगर कोई हम ट्रेड लेता हूं मैं या आप लेते हैं तो उसमें जो लॉस अगर हो ना वो बहुत माइनर हो। ठीक है, और प्रॉफिट की पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों, बड़े प्रॉफिट जैसे कि रिलायंस के अंदर 6% वाले ऐसे स्टॉक्स जो एक एक दिन में भागते हैं, मैं कोशिश पूरी रहेगी उन स्टॉक्स को ढूंढ करके आप लोगों के सामने लाने की। लेवल्स जो है, जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी हैवेल्स के लिए बनाई थी, कुछ गेल के लिए बनाई थी, तो उन लेवल्स को भी ध्यान रखना है, उसमें कहाँ कहाँ सपोर्ट है वो मैंने बताई हुई है। तो आप इन पॉइंट्स को लिख करके रखिए दोस्तों, ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर अब ये चीज हो गई है बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों कि बैंक निफ्टी
36,400 का सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल इसमें कोई दराई नहीं है। पर अगर कल बाई चांस मिलता है 37,100, 37,000, तो एक बार वहां पे शॉर्ट जरूर करना है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 37,100 अगर आपको मिलता है तो एक बार शॉर्ट जरूर करना, आपको 50 से लेके 100 पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों, आराम से मिल जाएंगे, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर अगर आपको मिल जाता है तो शॉर्ट कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू करने का काम मेरा है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर निकलना है और कहाँ पर क्या करना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिन लोगों को आज लेवल्स की वजह से बेनिफिट मिला है। ठीक है, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल में ऑल को दबाना मत भूलिएगा। बस इतना ही बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच।